आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 1500 दहशतगर्द पाकिस्तान से उसकी मंजिल नहीं छीन सकते। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि उनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं छीन सकती। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA can take away Balochistan from us? आर्मी चीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब आपने मुलाहिजा किया। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सफ़ीर और पाकिस्तानियों का फ़ख्र करार दिया। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब। ये बताइएगा कि आर्मी चीफ ने जिस जोश और जज्बे के साथ, जिस वलवले के साथ खिताब किया, दहशतगर्दों को शिकस्त देने की यकीन दहानी कराई, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने की दावत दी, और जिस तरह शुरका ने वहाँ पुरजोश उनके नारों का, उनकी तकरीर का जवाब दिया पुरजोश नारों से, क्या मंजर था, क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं तो मौके पे मौजूद था एंड आई कैन टेल यू कि जो वजीर आजम ने कहा आर्मी चीफ के बारे में कि जो उनके दिल में होता है वही उनकी जबान पे होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ही स्पोक लाइक अ ट्रू पाकिस्तानी, लाइक अ प्रोफेशनल सोल्जर। और उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया है दहशतगर्दों को। और देखिए, हमारी एक प्रोफेशनल फौज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह मुतहरक हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। तो ये जो पैगाम दिया है, ये पैगाम ये है कि पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स और पाकिस्तान को कोई नुकसान इंशाल्लाह ताला नहीं पहुंचा सकता। और ये जो बयानिया बनाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, तो वो एंटी स्टेट फोर्सेस को भी एक दो टोक पैगाम दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे ना सिर्फ हमारा हौसला बढ़ा है बल्कि तमाम उन पाकिस्तानियों का जो मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हैं, तमाम उन लोगों का हौसला बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि सफ़े बातम बिछी होगी दहशतगर्दों के कैंप में, जिनके खिलाफ एक भरपूर तरीके से इस वक्त जो है वो ना सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि पाक फौज बहुत कुर्बानी दे रही है। तो मैं जो शुरका का वहां पे रिस्पॉन्स था, देखिए कि जब एक तो हकीकत बयान की गई और एक अच्छे तरीके से बयान की गई तो शुरका बड़े पुरजोश थे। उन्होंने खैर मकदम किया आर्मी चीफ की स्पीच का और बड़े पुरजोश अंदाज में उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रोड मैप के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत तारीखी स्पीच थी। और बलूचिस्तान के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात के हवाले से, वी नो वी आर इन सेफ हैंड्स। और देखिए, जिन ममालिक में अफवाज कमजोर होती हैं उनका अंजाम आपने देखा हुआ है, और पाकिस्तान की फौज का बेहतरीन और प्रोफेशनल अफवाज में शुमार होता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बल्कि एक ओवरऑल बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, इवन वो जो मर्जी हो पाकिस्तान का दुश्मन। और मैं समझता हूं कि 9 मई के वाले से बड़ी बात की जाती थी, आज वो अभाम भी क्लियर हुआ कि जो एंटी स्टेट फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत कम गुंजाइश है। और ये एक तारीखी स्पीच थी और इसने हमारा बड़ा लहू गरमाया। और हम ना सिर्फ इकोनॉमिक रोड मैप के हवाले से, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी एक बहुत क्लैरिटी आई है चीजों।
बहुत शुक्रिया आता तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात। कल जो माहौल था ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में, जो जोश व जज्बा था, जिस तरह के खैर सगाली के नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान आने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से, वो मंजर, वो लम्हा हमसे शेयर कर रहे थे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने के रुझान पर ब्रेन ड्रेन का बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि यहाँ मौजूद पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि पाकिस्तान के शानदार सफीर हैं। कहा जाता है कि जी there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी हैं। एक तैयबा की रियासत कलमा की बुनियाद पर बनी, दूसरी रियासत 1300 साल बाद पाकिस्तान की शक्ल में है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नज़रिए पर रखी थी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन। इस हवाले से हम आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब में जो मज़हब की अहमियत है, कलमे की अहमियत है, 2 कौमी नज़रिए की अहमियत है पाकिस्तान के लिए, उसे उजागर किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं आर्मी चीफ की तकरीर पर, उन्हीं से बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ब्रेन ड्रेन के हवाले से जो एक तासर पाया जाता है कि जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं उन्हें असासा करार दिया आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा ये लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, तरसीलात ज़र की सूरत में पाकिस्तान की मदद करते हैं और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आते हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तवातर के साथ ये मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पाकिस्तान से मुतनफ़िर होकर बाहर जा रहे हैं और जो यंग जनरेशन यहाँ पे फ्यूचर कोई नहीं देख रही, और उसका कोई साउंड रिबटल नहीं आ रहा था जो कि एम्पिरिकल और फैक्ट बेस्ड होता। और चूंकि डिसइंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है और इससे लोगों में इज़्तिराब भी फैल जाता है, तो जब रिबटल नहीं हो रहा था और फैक्ट्स को ये ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा था तो एक मनफी तासुर उभर रहा था। तो उसको बड़ी खूबसूरती से बड़े वाशकाफ अल्फाज में फैक्ट्स के साथ इसको उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात कर रहे हैं इसके पीछे देखिए एक आपके बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि आजकल तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए, बेहतर क्वालिफिकेशंस के लिए, बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो उनकी यंग जनरेशन भी आगे जा रही है। जो बेहतर एजुकेटेड लोग हैं वो भी जा रहे हैं, जो टेक्निकल स्किल से लेस हैं उनको भी भेजा जा रहा है। और ये मुल्क के लिए बहुत एक स्ट्रेंथ होती है क्योंकि आप ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी लाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं, आप मुल्क का असासा बनते हैं, ना कि उनको इस तरह मनफी अंदाज में देखा जाए जिस तरीके से ये कुछ लोग अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए बदकिस्मती से इस बयानिए को बना रहे थे कि बहुत ड्रेन हो रहा है। अब अगर आप इसको के लिए एनालाइज करें तो कोविड के बाद एक जो कि तमाम मूवमेंट्स रुक गई थी और जब वो अचानक खुला तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से जो लोग रुके हुए थे वो भी गए, और जब उन डेटा को दिखा कि ये एक मनफी बयानिया बनाया गया तो ये एक बड़ा क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ फैक्ट्स आर्मी चीफ की तरफ से उसने इस बयानिए को बिल्कुल उसका असर जाहिल कर दिया और गलत साबित किया जो कि वो था भी। और देखिए जो ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ये मतरूक हो चुका है। आजकल की ग्लोबल इंटरकनेक्टेड जो दुनिया है
ग्लोबलाइजेशन जहाँ हो चुकी है, वहाँ पे तो ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर जाता है वो हमारा असासा होता है। हमें उस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, मुल्क के साथ उनकी वाबस्तगी, कनेक्टिविटी को मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको मुल्क के साथ जो उनके दिल में मोहब्बत है ठीक, उसका एहतराम करना चाहिए और वो भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि रिटायर्ड राशिद वली साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद रहे थे। उनका एक कहना था कि दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो वो पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान का सफ़ीर है और ब्रेन ट्रेन का आइडिया अब फरसुदा हो चुका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मिनरल समिट एक बैनुल-अक़वामी इवेंट बन के पाकिस्तान की एक मार्केटिंग स्टोरी के तौर पे सामने आई है। टर्की से उनके वज़ीर यहाँ पे उसकी शिरकत के लिए आए, सऊदी अरेबिया से उनके वज़ीर यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। उसके अलावा रिको डिक जो एक 6-7 अरब डॉलर का मंसूबा है, इसी इस्तेहकाम और इसी एहतमाद की बदौलत आज वो ऑपरेशनलाइज होने जा रहा है। और मिनरल समिट के अंदर आपने देखा कि मार्क ब्रिस्टो जो उनके अपने एमडी हैं, उन्होंने किस तरह से उसकी ऑपरेशनलाइजेशन और उसकी सारी फाइनेंशियल क्लोज के बारे में तफसीलात दी। तो इन सारी बातों के कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म साहब अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी रखते हैं और ये जुर्रत भी रखते हैं, ये हिम्मत भी रखते हैं कि मुश्किल फ़ैसले लेते हुए पाकिस्तान को उसका वो मकाम जो इस्लामिक उम्मा नहीं इस दुनिया के अंदर उसका होना चाहिए, उसकी तरफ आगे लेके चल सकें। इसीलिए उन्होंने, आप जानते हैं, एक और मुश्किल फ़ैसला जो इस पाकिस्तान की शायद नेशनल यूनिटी और बलूचिस्तान की आवाम की तकलीफ़ों का मदावा करने के लिए उन्होंने फिर एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला कल काबीना के अंदर उसका ऐलान किया है। आप जानते हैं कि चमन से लेके जो बलूचिस्तान के अंदर N25 जो पूरी गुज़रती है उसका इंतज़ाम, उसके लिए मोटरवे के लिए सहूलत और उसके लिए वसाइल इकट्ठा करना, जिसके लिए हर कोई आवाज़ उठाता है कि इस सड़क को बलूचिस्तान की तामीर के लिए बेपनाह अहमियत हासिल है। उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने जो पेट्रोल की कीमत की कमी थी उसको विद होल्ड करते हुए जो अज़ाफ़ी वसाइल जनरेट होंगे, ये वादा किया कि ये मैं अपनी निगरानी के अंदर इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए N25 को तकमील करूँगा। मेरे ख़्याल से ये वो फ़ैसला है जो पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की हम आहंगी के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है और हम सबको इस छोटी सी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए उनके इस अमल के अंदर उनका हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इससे यकीनन हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखते हुए इस इंक्लूसिव और देरपा पायदार तरक्की के सफ़र के ऊपर डाल सकते हैं। पाकिस्तान की हैयत और उसके जो सारे फ्रंटियर्स हैं उनको इकट्ठा रखने के लिए ये ज़िम्मेदार क़यादत का तकाज़ा है कि आप ये फ़ैसले इस किस्म के करें और इस निज़ाम को आगे चलाने की कोशिश करें। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको यकीन दहानी करवाता जाऊं कि वज़ीर आज़म साहब को माशी चैलेंजेस और तकलीफ़ों का एक आम आदमी के बखूबी अंदाज़ा भी है। इसीलिए जब से ये हुकूमत वजूद के अंदर आई है, इस वक्त के अंदर उन्होंने तकरीबन 30 से 40 रुपए की पेट्रोल के अंदर और डीज़ल के अंदर कमी आवाम में मुंतकिल कर चुके हुए हैं। और उसके बाद आज की हकीकत इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत इस खित्ते के अंदर जो हमारे जैसे ममालिक हैं, बशमूल इंडिया, बशमूल बांग्लादेश, बशमूल श्रीलंका, बशमूल नेपाल, आज भी कम तरीन सतह के ऊपर है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मुश्किल फ़ैसला किया गया और ये भी जानते बूझते कि शायद सितंबर 2023 के अंदर जब बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी, तो उस वक्त शायद पेट्रोल की कीमत 330 रुपए के ऊपर जा चुकी हुई थी और उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 70-80 रुपए की तो रिलीफ लोगों को मिल चुकी हुई है। आपसे ये वादा रहा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई के ऊपर काबू पा के आपकी तकलीफ़ों का मदावा किया, इसी तरह अनकरीब
ये जो बैनुल अक़वामी मंडियों में अगर कोई रद्दोबदल के बाद आपके लिए कोई और सहूलत का बाइस बना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब मेरे से कहीं ज़्यादा आपकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा और उसके बारे में आगाही रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मिल के हम पाकिस्तान को खुश। अली परवेज़ मलिक इस वक्त वो कर रहे हैं।